इसने साइकिल बेच के पार्टी चलाने की। खान साहब ने जलसे के अख्ताम पे मेरे से पूछा कि ये जलसा किसने करवाया। तो उस वक्त के जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे ने कराया। खान साहब मुझे कहते भी कैसे करवाया। मैं बच्चा था, मैंने पॉकेट से फौरन वो डायरी निकाली और जिस पे लिखा हुआ था 100 रुपए इसने दिया, 300 इसने दिया और एक जगह पे लिखा हुआ था 3700 रुपए। कहते ये अच्छा। कहाँ से आया। मैंने कहा खान साहब पैसे नहीं थे, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। ये जो जलसे वाली बात है ये 2014 के अंदर पत्तों की आए थे, जिनके अगेंस्ट मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूं, उनकी ज्वाइनिंग पे आए थे। मैं लोगों को बताता चलूं कि 2013 में इमरान खान पत्तों की आए थे, तो तब मुझे मुतलका कि मेरा वो वर्कर किधर है, उन्होंने मुझे तब भी स्टेज पे बुलाया। साइकिल बेच के तहरीक इंसाफ शुरू की थी तुम्हारी सरकार को, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कभी नहीं भूलेगी। आज से 40 साल पहले भट्टो साहब आए थे पत्तों की। इमरान खान वो भट्टो साहब से लोगों ने कहा आपका कैंडिडेट कौन होगा, तो भट्टो साहब ने कहा कि मेरा कैंडिडेट होगा अल्लाह दिता साइकिल वाला। 2024 के अंदर इमरान खान साहब के पास लिस्ट गई जेल में, आपका कैंडिडेट कौन होगा। इमरान खान ने भट्टो वाले अल्फाज दोहराए हैं, उन्होंने तारीख ने अपने आप को दोहराया है। इमरान खान ने कहा कि वो बच्चा जिसने साइकिल बेच के पार्टी चलानी शुरू की थी, आज वो मेरा कैंडिडेट होगा। जिस दिन से मेरे टिकट का ऐलान हुआ है, गुलामी ना मंजूर लेकर मैं सड़कों पे हूँ। मैं अब तक अपने घर नहीं गया जिस दिन से मुझे टिकट मिला है, और मैं जब तक जीत नहीं जाता मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं इमरान खान का आलम बुलंद लेके इंशाल्लाह चलता फिरता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ, राना अलमास एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। PP 183 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। बहुत सारे उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। राना अलमास साहब की खास बात और जिसके लिए आज हमने इनको दावत दी वो यही है कि ये वो शख्स है। एक जलसे में इमरान खान ने ये कहा था कि एक ऐसा भी शख्स है जो अपनी साइकिल बेचकर मेरे जलसों में आता है। ये वही राना अलमास है और आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इमरान खान के नामजद उम्मीदवार बनकर इंतखाब लड़ रहे हैं। कहानी क्या है यहाँ तक पहुंचने की, इमरान खान का वो क्लिप भी आपको सुनवाएंगे और इनसे जरा बात करते हैं। इस कठिन हालात में, मुश्किल हालात में इमरान खान का उम्मीदवार बन के लड़ना कितना मुश्किल और मजा आ रहा है इनको इस सारे सिचुएशन का। अलमास भाई, सर, राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया siyaset.pk। सर, राना साहब, जाहिर है सियासी वर्कर किसी भी मुआशरे की पहचान होती है और हमें तो यही सिखाया हमारे उस्तादों ने। इख्तलाफ राय हो सकता है मगर सियासी वर्कर की इज्जत, सियासी वर्कर को उसका जो मकाम है वो देना है। साइकिल बेशक बेचकर जलसों में जाया करते थे, आज उसी जमात के उम्मीदवार हैं आप। बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ कि बेसिकली जो साइकिल बेचने वाली कहानी है वो इमरान खान साहब होते तो मैं आपके सामने थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि हम्म। 2009-10 के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया पत्तों की। मैं बिल्कुल छोटा था, आई वाज स्टूडेंट ऑफ, मेरी स्कूल एजुकेशन चल रही थी, 9th-10th क्लास का स्टूडेंट था मैं। तो जी मैं जी। मुझे बड़ा शौक था। मैं 6th क्लास में पढ़ता था लाहौर मनाजुल कुरान में, जहाँ पे मैंने पीटीआई की मेंबरशिप ली। फिर मैं 3-4 साल कोशिश करता रहा, इमरान खान साहब को मिलता रहा ऑन एंड ऑफ। फिर मैंने उन्हें हम्म। रिक्वेस्ट किया आप पत्तों की जलसे पे आए। वो पत्तों की जलसे पे उन्होंने आना था, तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। बेसिकली मैं हाँ। आज बर्मला, मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं है, मैं मिडिल क्लास घर से हूँ। मेरे पास इलेक्शन हम्म। लड़ने के लिए भी कोई पैसा नहीं है। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये दोस्तों की हेल्प हो रही है, दोस्त मदद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता हूँ। खान साहब ने जलसे के अख्ताम पे मेरे से पूछा कि ये जलसा किसने करवाया। तो उस वक्त के जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे ने कराया। खान साहब मुझे कहते भी कैसे करवाया। मैं बच्चा था, मैंने पॉकेट से फौरन वो डायरी निकाली और जिस पे लिखा हुआ था 100 रुपए इसने दिया, 300 इसने दिया और एक जगह पे लिखा हुआ था 3700 रुपए। कहते ये अच्छा। कहाँ से आया। मैंने कहा खान साहब पैसे नहीं थे, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। तो ओ। वो दिन गया और आज का दिन आया। कायदे मोहतरम मुझे जिधर मिलते हैं, जिधर उन्होंने मुझे देखते हैं। ये जो जलसे वाली बात है ये 2014 के अंदर पत्तों की आए थे, जिनके अगेंस्ट मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूं, उनकी ज्वाइनिंग पे आए थे। जी, मैं ग्राउंड में था तो कायदे मोहतरम के ने ऐलान किया स्टेज से कि मेरा एक पत्तों की में पुराना वर्कर है जिसने सबसे पहले पार्टी चलानी शुरू की थी। तो कायदे मोहतरम ने कहा कि वो मैं खान साहब ने कहा कि इस बच्चे ने साइकिल बेच के तरीके इंसाफ शुरू की थी।
तो मैं लोगों में था, क्राउड में था, तो कायदे मोहतरम ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हाथ खड़ा करें। मैंने हाथ खड़ा किया, स्टेज पे आया, फिर उन्होंने बकायदा मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने कहा कि शाबाश। और राना तारेक आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, पहले हमारे कारकुन थे, इसने साइकिल बेच के पार्टी चलाने की शुरू की थी, खड़े होकर हाथ रख साइकिल बेच के तहरीक इंसाफ शुरू की थी। तुम्हारी ऐसे कारकुन को इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कभी नहीं भूलेगी। और ये चीज इमरान खान 3 जलसों में कर चुके हैं। मैं लोगों को बताता चलूं कि 2013 में इमरान खान पत्तों की आए थे, तो तब मुझे मुतलका लोगों ने, इंतजामिया ने स्टेज पे नहीं जाने दिया था। तो इमरान खान ने 2013 में भी कहा कि मेरा वो वर्कर किधर है, उन्होंने मुझे तब भी स्टेज पे बुलाया। और फिर एक दफा ऐवान इकबाल में, मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की मेहरबानी है। आज मैं आपसे एक बात करूं siyaset.pk से, आप हैरान हो जाएंगे। आज से 40 साल पहले भट्टो साहब आए थे पत्तों की, इमरान खान, वो भट्टो साहब से लोगों ने कहा आपका कैंडिडेट कौन होगा, तो भट्टो साहब ने कहा कि मेरा कैंडिडेट होगा अल्लाह दिता साइकिल वाला। और उसके बाद अब देखे वो 1970 की बात है, तब साइकिल वाला यहां से बना था MNA। अब 2024 के अंदर इमरान खान साहब के पास लिस्ट गई जेल में, आपका कैंडिडेट कौन होगा। इमरान खान ने भट्टो वाले अल्फाज दोहराए हैं, उन्होंने, तारीख ने अपने आप को दोहराया है। इमरान खान ने कहा कि वो बच्चा जिसने साइकिल बेच के पार्टी चलानी शुरू की थी, आज वो मेरा कैंडिडेट होगा। उम्मत मुसलमा के 2 बड़े लीडरों ने पत्तों की में एक आम लोगों का इंतखाब किया है। और इंशाल्लाह मैं भी इमरान खान का आलम बुलंद करते हुए असेंबली में जाऊंगा इंशाल्लाह, और मिडिल क्लास तबके की हिमायत करूंगा। चले मुझे जरा ये बता दें, फिर हम जरा आगे बात करेंगे सियासत किस तरह से जारी है। गुलामी ना मंजूर का स्लोगन है इमरान खान का, यही स्लोगन लेकर आप उम्मीदवार जो हैं हलकों में उतर रहे हैं। कितना बिल्कुल। मुश्किल है गुलामी ना मंजूर का बोझ उठाना। सारे हालात फस्तायत सब हमने देखी है, ऑब्जर्व किया है पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ भी हुआ। एक मिडिल क्लास घराने से जब बंदे का ताल्लुक हो ना, तो गुलामी नाम मंजूर मतलब आपने अपना घर भी तो चलाना है ना, आपने जी अपने आप को भी चलाना है। और दूसरा ये है कि मैं जिस दिन से मेरे टिकट का ऐलान हुआ है, गुलामी नाम मंजूर लेकर मैं सड़कों पे हूं। मैं अब तक अपने घर नहीं गया जिस दिन से मुझे टिकट मिला है, और मैं जब तक जीत नहीं जाता मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं इमरान खान का आलम बुलंद लेके इंशाल्लाह चलता फिरता रहूंगा। और यकीन करें, मैं जिस गांव में जाता हूं, लोग देखते हैं इमरान खान का उम्मीदवार आया, लोग बाहर निकल आते हैं सड़कों पे, मुझे वेलकम करते हैं। मैं जिधर जा रहा हूँ जलसा बन जाता है, जिधर जाता हूँ लोग। अब मुझे मुझे मैं आपको बताऊं, siyaset.pk के प्लेटफॉर्म से मेरी कंपेन के दौरानिए में मुझे माओ ने, बुजुर्ग माइयों ने, एक अम्मा जी ने मुझे अपनी बालियां उतार के दी हैं, और एक अम्मा जी ने मुझे पैसों की पोटली दी है। एक अम्मा जी ने कहा कि मेरे घर में 2 के 3 मन गंदम पड़ी हुई है, वो उठवा लो, ये तुम बेचो और अपनी कंपेन चलाओ, मैं इमरान खान के साथ है। लोग हाँ। बाहर निकले हैं, लोग इस वक्त इमरान खान के पीछे अपनी जान दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, siyaset.pk मेरी पाकिस्तान के 2 बड़े खानदानों के अगेंस्ट इमरान खान साहब ने मुझे टिकट दिया है। जिस जी सीट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, यहां से CM पंजाब है, और दूसरी ऑन द अदर एंड स्पीकर पंजाब असेंबली की फैमिली है दूसरी तरफ। ये 2 ऐसे हलके हैं, 2 बड़े घरानों के दरमियान इमरान खान ने एक वर्कर को खड़ा कर दिया है। और लोग, नौजवान, खवातीन, बच्चे, यंग, मेरी बहनें, सब निकले हुए हैं। और मैं आपको बता रहा था, मैं जिधर जाता हूँ जलसा बन जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं, लोग मुझे समझते हैं कि ये इमरान खान का कारकुन है। उसकी वजह यह भी है कि मैं बेसिकली बचपन से ही एक सोशल बंदा हूँ, कॉलेज में, स्कूल में, और हर जगह पे इमरान खान का आलम हमेशा मैंने बुलंद किया है। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि जिस दिन से मुझे टिकट मिला मैं अपने घर नहीं जा सका। जिस राना दिन से साहब टिकट आप मिला मैं, सर, एक बंदा जिसने साइकिल बेचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए जलसा करवाया, आज वो उसी इमरान खान का उम्मीदवार है। हालात हमारे सामने हैं, इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है। अवाम इमरान खान के नाम पर वोट देगी, ऐसा सर्वेस बता रहे हैं। मगर अवाम को ये खदशा भी है कि इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान से वफादारी जो है वो नहीं की जाएगी, लोग आज़ाद हैं, किसी और तरफ चले जाएंगे। हलफ लिया आपने भी, अवाम का मुतालबा है आपसे भी हलफ लेने का कि इमरान खान के वफादार रहोगे? मेरे से किसी ने हलफ नहीं मांगा।
लेकिन मैंने खुद एक मजमे के अंदर हलफ दिया है कि अगर लोगों की ये रिक्वायरमेंट आए तो मेरा हलफ मौजूद होगा। मैं मेरी बात सुने, मैं मेरी तो सारी जिंदगी खान साहब की है। मुझे आज आज पाकिस्तान में जगह जगह पे हर दूसरे अकाउंट से अगर मैं शेयर हो रहा हूं, मुझे ये इतनी प्रोजेक्शन मिल रही है, तो इसकी वजह इमरान खान है। मेरी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं इंशाल्लाह। बड़ा मजबूत और मुश्किल मुकाबला है आपका। जाहिर है आपके जो मुखालिफिन हैं दो तगड़े सियासी उम्मीदवार हैं। इमरान खान ने ऐसे में आप पर भरोसा किया, आप पर एतमाद किया। टिकट आराम से मिल गया, कोई मुखालिफत तो नहीं हुई थी? नहीं, टिकट की कोई मुखालफत नहीं हुई। हालांकि और भी कुछ लोग थे, पैसे वाले लोग भी थे जो पैसा लगा सकते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं। हाँ। मुझे तो गाड़ियां भी लोगों ने दी हैं, और यकीन करें मुझे फ्यूल भी लोग दे रहे हैं, मेरे पंफलेट और चीजों के लिए भी लोग कर रहे हैं। और मैं बड़ा मुश्किल था, लेकिन इमरान खान का फैसला आप ग्राउंड पे आके देखें। आज सैकड़ों की तादाद में नौजवान जो है मेरे साथ खड़े हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात। प्याला मेरा इंतखाबी निशान है। लोग कहते हैं कि अब हमने चाय का कप तोड़ दिए हैं, अब हम प्याले में चाय पियेंगे। ये हालात हो गए यहाँ पे। पार्टी पार्टी फीस भरी है आपने? एक पार्टी फीस भी होती है। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। मुझे 3 दफा पार्टी फीस के लिए कॉल आ गई है। मैंने उन्हें बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं या पार्टी फीस दूं। अब मैंने एक दो दोस्तों को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पार्टी फंड भी मस्ट है। अगर उन्होंने मुझे दे दिया तो मैं जमा करा दूंगा। अदरवाइज मेरी अपनी क्यादत से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरे पास पार्टी फीस के लिए भी पैसे नहीं है, तो लिहाजा मुझे उस पर भी रिलैक्सेशन की जाए। अच्छा। इमरान खान साहब का पैगाम कोई पहुंचा जेल से आपको? टिकट तो मिल गया जाहिर है। इमरान खान साहब का मुझे पैगाम वही पहुंचा है जो आज से 15 साल पहले था। और खान साहब ने मुझे एप्रिसिएशन भेजी है उन तक जब खबरें गई हैं। और जब मेरे जलसे हुए हैं, जलसों की चीजें गई हैं, तो बड़े सारे हमारे पार्टी के लोगों ने जो है, जिसके अंदर अजहर मशवानी साहब हैं, उनके जरिए और भी काफी दोस्तों, मैर नियाजी साहब के जरिए और भी हम्म। बैरिस्टर गोहर साहब के जरिए मैसेजेस मिले हैं कि वेल्डन। लेकिन मैं उनको बार बार ये कह रहा हूँ कि फीस वाला फोन ना मुझे करें, मेरे पास फीस नहीं है ये। चले, ये हम अपने प्लेटफॉर्म से भी ये पार्टी का जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब साहब हैं, रिक्वेस्ट कर ये दें पार्टी पैगाम को, ये है मुझे कि तो खुद। हाँ, हाँ, एक वो जी शख्स जी। जिसने 2009 में साइकिल बेचा, उसके बाद खान का जलसा करवाया, आज खान ने उसको टिकट दिया है, खान ने मैदान में उतारा है। जाहिर है मिडिल क्लास लोग हैं, आम वर्कर्स हैं, इनके पास 6-6 लाख रुपए नहीं है कि पार्टी फीस दे सके। तो होप्स हो कि आपको उसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी, कोई आपको बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। चले। बहुत आसान है फील्ड में काम करना, इजी है फिलहाल? मसला मसला परेशानी तो नहीं है? फिल वक्त आसान है जी। काफी जो है कि अभी तक मुझे कोई ऐसी हर्डल नहीं आई। लेकिन आप हम्म। यकीन करें कि मेरे एरिया में जिधर जाता हूँ ना, मेरे आने से या जाने से पहले लोगों को कहा जाता है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये जो मेरे अगेंस्ट है ना यहाँ पे कंपिटिटर है, वो कह रहे हैं आपकी हम्म। एफआईआर करवा देंगे, आपको उठवा देंगे। अच्छा, पहले वो कहते थे कि तुम्हारे साथ थाने और कचहरी में निमट लेंगे। अब कचहरी का अच्छा। उन्होंने लफ्ज बंद कर दिया, थाने का रखा हुआ है, क्योंकि कचहरी में तो मेरा खुद ऑफिस भी है इधर। मेरा लाहौर में और पतों की में ऑफिस है, मैं क्या कचहरी में संभाल लूंगा। थानों में हम मिलके जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी जिंदगी कैसी है, छोटी सी बात। हम्म। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था। तो उधर कॉलेज के अंदर 4 हफ्तों के लिए पानी गंदा खड़ा हुआ था, हम क्लासेस में नहीं जा सकते थे। तो क्या उसको कहते हैं कि फिर उधर हम क्लासेस में नहीं जा सकते थे। तो उधर मैंने क्या किया कि मैं अपनी पूरी टीम लेके ना एसी साहब के ऑफिस में चला गया। वहां पर जाके मैंने हर चीज ब्लॉक कर दी कि अगर पाकिस्तान की एजुकेशन नहीं चल सकती तो कुछ नहीं चल सकता। मेरे इस हाँ। तरह के मामलात हैं। और मैं बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह डटा हुआ हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी वकला कम्युनिटी है ना, लॉयर्स हैं जो, वो मेरी बड़ी हम्म। मदद कर रहे हैं। वैसे कमेंट कर दे, जाहिर है आप खान के बड़े डाई हार्ट फैन है और वर्कर है। उस वक्त के जब साइकिल बेचनी पड़ी थी और 3700 रुपया लिया था, अ, फख्र महसूस होता है अपने लीडर पर जो 5 अगस्त के बाद से जेल में है, और जितने ही पैगाम सामने आते हैं, गैर रस्मी जितनी भी मीडिया से बात होती है, अल्टीमेट यही बात है कि मैं डट कर खड़ा हूँ, पाकिस्तानी कौम के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। देखें जी, इमरान खान साहब पे मुझे बड़ा प्राउड है। वो मेरा लीडर हम्म। है। और इमरान खान के लिए जो है कि, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। मैं हम्म। मेरे से लोग इंटरव्यू लेने आते थे तो मैं कहता था कि वोट क्या, मैं तो खान को अपनी जान भी दे दूंगा। मेरे तो ये मामलात हैं। और
दूसरा ये है कि अब देखिए अल्लाह का शुक्र हुआ कि कैसे दिन रात एक करके हम लगे हुए हैं। और मुझे खान साहब पे प्राउड और खान साहब की बहादुरी पे प्राउड है यार। इस एज के अंदर उस बंदे को आज तक बीमारी नहीं हुई, उस बंदे को आज तक कुछ हुआ नहीं, और वो डटा हुआ है लोगों के लिए। ना उसके बच्चों की सियासत है, ना उसका कोई पैसे का फड्डा है। वो बंदा पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ डटा हुआ है जी। वेल राना साहब, इंतखाबी निशान प्याला 183 पत्तों की, PP 183। वी होप के जमहूरियत की फतह हो, अवाम जिसको मुंतखब करे जीत उसी का नसीब हो इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।